कि संस्कार के साथ शिक्षा जो कहा जाता है, सो यहाँ पे संस्कार के साथ शिक्षा भी है। अच्छा भी है। हाँ, जैसे किसी संस्था में जाइए, किसी और संस्था, क्योंकि सहायक में संस्था की कमी नहीं है। आप 2 दुकान के बाद देखेगा तो कोचिंग है, लेकिन आपको कहाँ से प्रेरणा मिला कि नहीं हमको वन वे एजुकेशन में ही जाना है? अगल बगल के बच्चों से उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत अच्छे पढ़ाई होते हैं और यहाँ बहुत अच्छा मार्क्स आता है, इसलिए जी। बनारसी प्रसाद। क्या कुछ कहिएगा इस संस्था के बारे में? जरूर कहेंगे। नमस्कार, मैं अभी उपस्थित हूँ मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज प्रखंड में। और मैं बता दूं कि यह वही संस्था है वन वे एजुकेशन, जहां के बच्चे हर साल इतने बेहतर नंबर लाते हैं, इतने बेहतर प्रदर्शन करते हैं कि कहीं ना कहीं उनके माता पिता और गुरुजन का जो है ना मान सम्मान और बढ़ जाता है। और पुनः फिर से 21 मार्च को बिहार बोर्ड ने तीनों संकाय साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स का जो परिणाम है घोषित किया, और फिर से वन वे एजुकेशन के बच्चों ने अपना परचम लहराया है। देख सकते हैं कि सामने बोर्ड है और 425 नंबर राधा कुमारी लाई है। और कहीं ना कहीं इस संस्था जो वन वे एजुकेशन है फिर से इसको गौरवान्वित कर दी है। और आइए कुछ बच्चे से भी जानते हैं कि क्या नाम हुआ भाई? विकास कुमार। क्या कुछ कहिएगा संस्था के बारे में? बहुत अच्छी संस्था है। बहुत अच्छी संस्था है। अभी आप 11th या 12th में है? 12th में है ना जी। और क्या नाम हुआ? राधेश्याम कुमार। श्याम कुमार। क्या कुछ कहिएगा सर लोग के बारे में? सर लोग अच्छा से पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं जी। कॉन्सेप्ट कितना क्लियर होता है? पूरी तरह से क्लियर करते हैं। क्लियर होता है। मैथ कौन सा पढ़ाते हैं? शमशेर भैया। भैया। क्या नाम हुआ? ऋतिक कुमार। क्या कुछ कहिएगा इस संस्था के बारे में? जी, जैसे कि यहाँ पे काफी अच्छा व्यवस्था है पढ़ाई का, जहाँ पे मतलब जैसे हम ऑल सब्जेक्ट्स का काफी उत्तम व्यवस्था है। 100% ऑल सब्जेक्ट का क्लियर कराया जाता है। कोई भी डाउट हो तो आके हम लोग सर से मिल लेते हैं। कब इस संस्था से जुड़े थे? हम जुड़े हैं 2022 से। 2022 सेशन क्या है? 22 से 24 है ना? यस। कौन सर क्या आप सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? शमशेर भैया मैथ पढ़ाते हैं और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। नासिम भैया इंग्लिश पढ़ाते हैं। राकेश भैया फिजिक्स पढ़ाते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ जो छवियां हैं कुछ गलत दिखाया जाता है, लेकिन इस कोचिंग के बारे में क्या कुछ कहिएगा? जैसे कि यहाँ पे हम बता दें आपको कि संस्कार के साथ शिक्षा जो कहा जाता है, सो यहाँ पे संस्कार के साथ शिक्षा भी है। अच्छा भी है। हाँ, जैसे में यहाँ पे शिक्षा का बात है तो शिक्षा के मामले में तो ये कोचिंग है ही। जैसे माना जाए कि साहेबगंज पूरे प्रखंड में नंबर 1 पे है। और संस्कार भी, कोई कमी किसी भी तरह का कोई भी मैटर इस कोचिंग से नहीं है। अच्छा, इस साल हायर किसका नंबर आया? राधा कुमारी हमारी जो सीनियर है, राधा कुमारी, उनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है आपकी बार। वो लोग जाते समय कुछ संदेश दिए थे कि आप लोगों को? जैसे कि हम बता दें किस मार्ग पे चलिएगा कि फिर आप लोग भी इतना बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं? जैसे कि कहा जाए कि हार्ड वर्क, स्मार्टली हार्ड वर्क। वो जैसे हम एग्जांपल दे देते हैं कि जैसे उनका ही नंबर है 425 नंबर, तो वो ही काफ़ी मेहनत की होगी उस फील्ड में, इसलिए उनका भी मार्क्स है। उसी प्रकार हम लोग को भी यह शिक्षा मिलता है कि उन्हीं से कोई प्रेरणा लेकर हम भी आगे किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो आप कितना मेहनत करते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में आप भी एग्जाम देने वाले हैं, आपको क्या अनुमान है? जैसे कि मेरा अनुमान है 400+ ही नंबर का, लेकिन अब देखिए क्या वक्त होता है। चलिए कुछ यहाँ की जो लड़कियां हैं उनसे भी कुछ जानेंगे कि क्या कुछ इस संस्था के बारे में है। क्या नाम हुआ? सुरुचि कुमारी। क्या कुछ कहिएगा इस संस्था के बारे में? जी, मेरा नाम सुरुचि कुमारी है। मेरी मम्मी का नाम धर्मशीला देवी है और मेरे पापा का नाम मिस्टर संजय प्रसाद है। हमने इस कोचिंग में 12th का स्टडी किया है और यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाई होती अच्छा, है। मैट्रिक कहाँ से किए थे? मैट्रिक हम CBSE से किए थे। किनसे प्रेरणा लिए कि आप इसी संस्था में जाइए, किसी और संस्था, क्योंकि सहायक में संस्था की कमी नहीं है। आप 2 दुकान के बाद देखेगा तो कोचिंग है, लेकिन आपको कहाँ से प्रेरणा मिला कि नहीं हमको वन वे एजुकेशन में ही जाना है? अगल बगल के बच्चों से उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत अच्छे पढ़ाई होते हैं और यहाँ बहुत अच्छा मार्क्स आता है, इसलिए जी। सबसे अच्छा कौन सा पढ़ाते हैं आपको? यहाँ के सभी टीचर बहुत अच्छे हैं। सबसे ज़्यादा रुचि किस विषय में है? सबसे ज़्यादा रुचि मुझे मैथ्स में है। मैथ में कौन सर पढ़ाते हैं? मैथ शमशेर भैया पढ़ाते हैं। कितना परसेंट आया था मैथ में? मैथ में मेरे 75% आया था। क्या नाम हुआ? ऋतिक कुमारी। तो 12th पास किए थे। 12th पास किए थे। किनसे प्रेरणा लेकर इस संस्था में आए थे आप? गांव के टीचर है एक, वही बताए कि आप जाइए वहाँ पे। मतलब टीचर, कहीं ना कहीं टीचर भी यहाँ का जो बेहतर परफॉर्मेंस है उसको देखकर वो आपको गाइड करके नहीं आप वहीं जाइए। अच्छा, यहाँ कौन से मीडियम पढ़ाई होता है? हिंदी, इंग्लिश? इंग्लिश मीडियम। प्रॉपर इंग्लिश या हिंदी भी कुछ है? प्रॉपर इंग्लिश। समझाने का तरीका क्या है, हिंदी या इंग्लिश? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम, लेकिन लिखाया जाता है इंग्लिश मीडियम। आइए कुछ जो अतिथिगण है उनसे भी जानते हैं। क्या नाम हुआ सर?
बनारसी प्रसाद। क्या कुछ कहिएगा इस संस्था के बारे में? जरूर कहेंगे। बोलिए। ये संस्था कहाँ हुआ? जी, यह संस्था किस स्थान पर जगह पे? ये संस्था हुआ साहेबगंज नवानगर निजामत में। जी। आप आज गेस्ट के रूप में आपको इनवाइट किया गया है। जी आज क्या कुछ कहिएगा? हाँ, हम ये जो विद्यालय परिवार है जी। इसमें सबसे योगदान शमशेर जी का है। और हम इसको देख देख सकते के हैं कि बहुत अतिथिगण है और भावुक हो गए हैं। जी हाँ, जी हाँ, बहुत खुश होते हैं जी। कि कोई धनवान और विद्वान होता है, तो विद्वान जो होता है जो शिक्षा ग्रहण करता है, तो वो शिक्षा जो ग्रहण करता है उसका देख रेख शिक्षा से स्वयं होता है। और धनवान जो होता है, पैसा जो अर्जित करता है, वो पैसा का रखवार वो होता है जो धनवान होता है, तो उसका देख रेख वो करता है। लेकिन शिक्षा जो है सो हमारा देख रेख करता है। तो शिक्षा जो है सो सर्वोपरि है। और ये अभी इन लोगों के पास समय है, हम लोगों के पास तो समय नहीं है। हौसला इस तरह रखें कि एक साधारण शिक्षित शिक्षक डॉक्टर नहीं, क्या नाम हुआ, क्या नाम धरे पर, हाँ, अब्दुल कलाम जी शिक्षा से ये सर्वोत्तम उच्च स्थान पर भारत के राष्ट्रपति हुए। और वह 5 सूत्र बताए थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए कि एक बार में कोई श्रेष्ठ नहीं होता। श्रेष्ठ होने के लिए महापुरुषों का जीवनी पढ़ना चाहिए। और तीसरा बात बताए यही कि दिमाग जो दिया हुआ है ईश्वर का उपहार है, आप उपयोग कीजिएगा तो सर्वोत्तम स्थान पर जाइएगा, और उपयोग नहीं कीजिएगा तो आप आपका क्या परिचय हुआ था? मेरा हुआ मोहम्मद नसरुल्लाह, जी। वार्ड नंबर 5 के पार्षद हैं। वार्ड नंबर 5 के पार्षद हैं। मेरा नाम पंकज हुआ। क्या कुछ कहिएगा सर लोग के बारे में? जी, बहुत अच्छा यहाँ पर संस्था चल रहा है और बच्चों का जो परफॉर्मेंस देखे हैं उससे दिल बहुत खुश हुआ है। ये बच्चे लोग जो हैं अभी तो IAC पास किए हैं, अब ज़िंदगी के असली जो राह है उसमें आगे चल रहा है। तो हमारा संदेश इन लोगों के लिए रहेगा कि किसी भी सेक्टर को चुने और उसमें हुनर हासिल करे, स्किल हासिल करे, जिससे राष्ट्र के निर्माण में इन लोगों को महत्वपूर्ण योगदान हो सके। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट साइंस में हमने 425 नंबर लाए हैं। 425 नंबर लाने में मनु एजुकेशन के टीचर का और मेरे माता पिता का सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है। मेरा नाम MD केसर अली है। मैंने इंटरमीडिएट परीक्षा में 414 नंबर प्राप्त किया है। 414 नंबर प्राप्त करने में मेरे भैया और मेरे माता पिता का सहयोग रहा है।